दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहा है। एक तस्वीर सामने आई, एक नहीं अनेक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर ने पूरी दुनिया के लोगों को जो है वो चौंका दिया है। पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो परेशान हैं, उन तस्वीरों को देख करके विचलित हैं, क्योंकि उन तस्वीरों में छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल है। और उन बच्चों के जिस्म से उनका सिर अलग है, किसी का सिर कुचल दिया गया है, किसी के चेहरे को कुचल दिया गया है। और ये किसी 1, 2, 4 बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि दर्जनों बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ऑल आइज़ ऑन गज़ा। कुछ लोग लिख रहे हैं ऑल आइज़ ऑन रफ़ा, क्योंकि ये मामला रफ़ा बॉर्डर पे हुआ है। सोमवार के दिन इसराइल ने हमला किया और उस हमले में जो टेंट में जो बच्चे रह रहे थे, उस टेंट में आग लगती है, ऐसी बातें बताई जाती है, और उस आग के लगने की वजह से बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आग के जलने की वजह से बच्चे का सिर अलग हो जाए? असल में वहाँ पर बच्चों का कत्लेआम किया गया है और बुरी तरीके से कत्लेआम किया गया है। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जिसे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो तस्वीर ऐसी तस्वीर है कि जिसे देखने के बाद रूह कांप उठता है, दिल विचलित हो जाता है, आंखों में गुस्सा भी होता है और आंखों में एक नमी भी होती है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इंसानियत कहाँ मर गई। हद तो ये है कि बड़े बड़े इस्लामिक ममालिक हैं इस दुनिया में, बड़ी बातें हैं कि इतना पैसा है, ये है, वो है, बड़े बड़े बादशाह हैं, लेकिन उन बादशाहों का हिसाब जब आखिरत के मैदान में लिया जाएगा और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ, जिस वक्त छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को मारा जा रहा था, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे उस वक्त जब अस्पतालों पर बम गिराया जा रहा था? तुम कहाँ थे उस वक्त जब स्कूल्स पर छोटे छोटे बच्चों पर बम गिराया जा रहा था? तुम कहाँ थे जब टेंट्स पर बम गिराया जा रहा था? तुम कहाँ थे जब बच्चे जब खेल रहे थे, कूद रहे थे, उनके ऊपर बम गिराया जा रहा था? ये सवाल तो होगा, और शायद इन सवाल का जवाब उस वक्त आखिरत के मैदान में ये लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं होगा, होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ मुंह छिपाने का, लेकिन उस वक्त ये मौका भी इन्हें नहीं मिलेगा। बड़ी बातें हो रही है। एक छोटा सा मुल्क है फ़लस्तीन, बहुत कम तादाद में मुसलमान, लेकिन उनकी हिफाजत अरब ममालिक के कई सारे मुल्क नहीं कर पा रहे हैं। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तबाह कर देंगे, वो तबाह कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ इनसे। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि अगर आपको दिखा दूं तो शायद आप सुकून से सो ना सकेंगे। अगर आप तसव्वुर करना चाहते हैं तो ज़रा सोच कर देखिए ना कि आपके घर का कोई छोटा सा बच्चा है, उसके सिर को कुचल दिया गया है, उसके चेहरे को कुचल दिया गया है, और आपके सामने उसकी डेड बॉडी है। आप क्या सोचेंगे? और फिर आपको ये जवाब मिले, जब आपको पता चल जाए कि कातिल कौन है, और फिर ये कहा जाए कातिल की तरफ से कि गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, हमें वहाँ पर बम नहीं गिराना था, हमें उन बच्चों पर हमला नहीं करना था, गलती से हो गई है, और ये गलती सिर्फ आपके बच्चे के साथ नहीं हुई है, बल्कि दर्जनों बच्चों के साथ हो गई। क्या आप इस बात पे कभी यकीन कर पाएंगे? और वो भी तब जब ये सिलसिलावार तरीके से कई बार इस तरह की गलती, जी हाँ, गलती हो चुकी होगी, क्योंकि नेतन्याहू और इसराइल सरकार ने कई बार इस बात को कहा कि हमसे गलती हो गई है। अब आप खुद सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ इसके लिए आप इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या आप सिर्फ इसके लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते हैं? तो खुद से सवाल करिए कि फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आपको इस बात का गम क्यों है कि बच्चों को मारा जा रहा है? अगर अपनों को मारा जाए और अपने चुप रहे, अपने घर में बैठा रहे, एसी के कमरे में बंद रहे, बड़ी बड़ी बातें की जाए, लेकिन कोई काम न किया जाए, एक आवाज़ न उठाई जा सके, तो फिर आप खुद से सवाल करिए कि आखिर आप क्या कर रहे हैं? या फिर आप सवाल करिए उन हुक्मरानों से
आप सवाल करिए उन लोगों से, उन बड़े बड़े लोगों से जो अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों का ठेकेदारी लेने की बात करता है, अपने आप को एक मुसलमानों का ठेकेदार समझता है। आखिरकार वो सऊदी अरब इस मामले पर क्या कर रहा है? इतना बड़ा संगठन, इतनी, कहा जा सकता है पूरे दुनिया के अलग अलग मुस्लिम ममालिकों का एक बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा संगठन, लेकिन आखिर वो संगठन कर क्या रहा है सिवाय इसके कि एक लेटर जारी कर दिया जाता है कि ये जो हमला हुआ है हम इसकी निंदा करते हैं। क्या सिर्फ निंदा कर देने से उन बच्चों के साथ इंसाफ हो सकेगा जो अभी ये सोच रहे थे कि अभी तो मैं खेल रहा हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन उनके साथ जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि इन मामलों में हर वो लोग चुप हैं जिनके पास ये हक है, जिनके पास वो तमाम चीज़ें हैं जिससे वो इन लोगों से लड़ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इतने सारे मुस्लिम ममालिक हैं, ये चाहे तो कब इसराइल की हुकूमत को ज़मीन पर ला करके रखते हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यकीनन इसके पीछे कोई तो वजह है। उन वजहों को तलाश करिए, खुद से सवाल करिए और सोचिए कि आखिर आज ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरों से क्या गिला करना, क्या शिकवा करना, जब अपने ही लोग इस जुल्म में साथ हैं। वो कहते हैं ना कि जब अपने ही लोग पीठ पर खंजर मार रहे हो तो कोई दुश्मन अगर सीने पर भी खंजर मार रहा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।